आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं, ई हमरी गोदी में गिरा। 25 साल के थे जब तुम्हारे पापा को शौक लगा था, तब से अकेली हो। तो ये सुषमा कहाँ से आई? तो भाई साहब 4 जून गुजर गई। 4 जून को 2 बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं नेटफ्लिक्स पर, माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमरी की माँ बहन, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जानवी कपूर और रामचरण, मेगा सुपरस्टार रामचरण की पेड्डी। अब भाई साहब ये दोनों मूवीज मिलाकर 3 घंटे की पेड्डी मूवी थी और 2 घंटे की माँ बहन। मुझे ना पहले से ही डर था कि ये दोनों मूवीज मिलके कहीं मेरे सारे दिन की माँ बहन ना कर दे, लेकिन भाई साहब 5 घंटे की नींद जाया करके मैंने 3 घंटे की पेड्डी और 2 घंटे की माँ बहन देखी। लेकिन भाई साहब तकरीबन 3 घंटे की नींद मेरी खराब हुई। माँ बहन ने मेरे कुछ टाइम वेस्ट होने से बचा लिया, मतलब मूवी अच्छी थी जिस वजह से मेरा कुछ टाइम बच गया। तो भाई साहब बात कर लेते हैं दोनों मूवीज के रिव्यूज के बारे में, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या बुरा है। तो भाई साहब अगर हम पहले नंबर पे बात करें पेड्डी मूवी की, रामचरण और जानवी कपूर की, तो भाई साहब जब मूवी स्टार्ट हुई मैंने इसको देखना शुरू किया। 3 घंटे की मूवी थी भाई साहब, और इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो पहला 1.5 घंटा मूवी कितनी फजूल है मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। भाई साहब पहले 15 मिनट में जब रामचरण को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब वो एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट में नंबर 1 है, उसमें रेसलिंग में नंबर 1 है, स्प्रिंटिंग में नंबर 1 है, रेस दौड़ रहा है, मतलब जितनी भी यंग जनरेशन है वो उनका आइकॉनिक स्टार है और सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। भाई साहब जैसे ही 20 से 25 मिनट गुजरे और जानवी कपूर की एंट्री हुई, तो भाई साहब क्या बताऊं कि जानवी कपूर की नाभि की एंट्री करवा दी यार उन्होंने। मतलब कैमरा स्टिल उसकी नाभि से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाकर रुक रहा है आप मूवी में देखना। मतलब उसका फेस तो यार पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे, उसका फेस ही नहीं दिखा रहे दिखाया तो है लेकिन जो दिखाया वो देखना। तो भाई साहब पता नहीं जानवी कपूर को इस मूवी में इन्होंने क्यों ले लिया। मूवी देखना शायद आपको समझ आ जाए कि किस लिए लिया है। भाई साहब इस मूवी की अगर मैं वर्स्ट बात आपको बताऊं, एक साइड पे जो यंग जनरेशन है वो रामचरण को अपना स्टार मान रहे हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप रामचरण, मतलब इस मूवी के मेन कैरेक्टर की एक इसमें सीक्वेंस है कि जानवी कपूर एक रूम में जाती है और वो उसको सिर्फ टच करने के लिए, उसको किस करने के लिए अपने दोस्तों से कहता है कि भाई साहब लाइट बंद कर दो। वो लाइट बंद करते हैं और उसको अंधेरे में जाकर किस करके भाग जाता है। मतलब भाई साहब आप, मैं मूवी देख रहा था और मुझे मूवी देख के ही इतना अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। तो जो सिनेमाज में देख रहे थे मूवी, एक तो भाई मूवी मैंने कोई HD प्रिंट में नहीं देखी, एक रफ सा प्रिंट मुझे मिल गया था, तो चूंकि मुझे मूवी देखनी थी तो मैंने उसी में देख लिया। लेकिन भाई साहब से पहले हाफ में ही मैं मूवी बंद कर देना चाहता था, लेकिन मैंने कहा यार अब मूवी शुरू की है तो इसको पूरी देखूंगा, इसका पूरा रिव्यू करूंगा। सेकंड हाफ में जाके मूवी कुछ उसने पे बैक करना शुरू किया, मूवी रिटर्न हुई, राइटर्स को होश आ गई कि यार ये तो हमसे गलती हो रही है, तो हमने तो मूवी ऐसे बनानी थी, हमने ऐसे बना ली। मतलब मूवी में कुछ पोटेंशियल नजर आया। इसमें जो दंगल वाले सीक्वेंस हैं उसके रामचरण के, मतलब रामचरण की ओवरऑल इसमें प्रेजेंस अच्छी है, रामचरण ने मूवी में जान डाली। लेकिन भाई साहब मुझे पर्सनली अगर आप पूछो तो मुझे बिल्कुल भी मूवी की समझ नहीं आई। पहला हाफ तो बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब सेकंड हाफ में जाके मूवी की समझ आने लगी। और उसमें भी मतलब आप क्लाइमैक्स अगर मुझसे पूछो तो मुझे बिल्कुल एवरेज क्लाइमैक्स लगा। मतलब पेड्डी ने ऑलमोस्ट मेरे 3 घंटे वेस्ट कर दिए। मूवी मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्शन मूवीज देखते हैं, तमिल मूवीज देखते हैं, जो यंग जनरेशन है उनको पसंद आ जाएगी क्योंकि एक्शन थोड़ा बहुत है इसमें और इमोशनल सीन्स भी हैं, तो उनको पसंद आ जाएगी। लेकिन भाई साहब जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कंटेंट को समझते हैं, जो जिनको मूवीज के बारे में थोड़ा नॉलेज है, उनके लिए भाई साहब ये बिल्कुल एवरेज से भी नीचे मूवी है। तो भाई साहब मेरी रिकमेंडेशंस हैं, मेरे रिव्यूज़ हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ ये हैं कि मुझे पेड्डी ने जो है वो कोई ख़ास एंटरटेन नहीं किया, और जैसा कि मैंने सोचा हुआ था कि यार जितनी इस मूवी की हाइप इन्होंने बना दी है, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी उस पर पूरा उतर पाएगी। तो भाई साहब वैसे ही हुआ, वो मूवी उस पर पूरा नहीं उतर पाई। तो भाई साहब दूसरी साइड पे बात करें नेटफ्लिक्स पर 2 घंटे की माँ बहन माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमरी की, तो भाई साहब मजा आ गया मूवी देख के। यकीन करो जैसे ही 3 घंटे मेरे वेस्ट हुए, अब मैं उठा तो था, मैंने कहा भाई साहब दोनों मूवीज देखूंगा। अच्छा ये बात है कि ये नेटफ्लिक्स की मूवी थी तो मुझे HD में देखने को मिल गई, मेरे कुछ जो सांस थे वो बच गए। अदरवाइज मैं शायद अमिताभ बच्चन वाली खून की उल्टी करता जब मैंने पेड्डी देखी थी। तो भाई साहब स्टोरी के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक माँ है, घर में है, उस घर में मर्डर हो जाता है।
अब भाई साहब जब वो माँ अपनी दोनों बेटियों को उस मर्डर के बारे में बताती है और उसके बाद उनके जो रिएक्शंस देखने के होते हैं, भाई साहब आपको एक दफ़ा तो मूवी बताएगी। और इसके अंदर स्टार्ट में जो भाई साहब कॉमेडी का एक तड़का लगाया गया है, आपको मज़ा आएगा। बाद में थोड़ा सा सोशल मैसेजिंग की वजह से मूवी जो है वो कॉमेडी को छोड़ देती है, लेकिन भाई साहब जो स्टार्ट में मूवी प्लॉट की जाती है, इसमें कॉमेडी के साथ प्लॉट किया जाता है, आपको मज़ा आएगा। अच्छा भाई साहब, स्टोरी में अगर बात की जाए तो माधुरी दीक्षित, उसकी माँ है तृप्ति दिमरी और इनकी एक और बेटी है। उस एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं आता माजरत के साथ। तो भाई साहब उनको फ़ोन करके बताती है कि घर पे मर्डर हो गया है। और माधुरी दीक्षित चूँकि मूवी के अंदर काफ़ी सारे सीरियल्स भी देखती है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं लाश को इस तरह से करती हूँ, इस तरह से ठिकाने लगा देती हूँ, इस तरह से गायब कर देती हूँ। इतनी देर में उसकी बेटियाँ आ जाती हैं और उनके माइंड में यही बात चल रही है कि हाँ, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको छुपाने लगते हैं और घर में कोई आ गया तो क्या करेंगे। भाई साहब इसके बाद मूवी जिस तरह से स्टार्ट होती है, जिस तरह से आपको एंगेज करके रखती है, मतलब आपने एक मूवी देखी होगी अंधाधुन, आयुष्मान खुराना की, फिर एक मूवी आई थी लूडो, अभिषेक बच्चन भी थे उसमें। भाई साहब उसमें एक ही मर्डर पे जिस तरह स्टोरी घूमती रहती है, ये बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है। इसमें काफ़ी सारे ट्विस्टेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मूवी प्रॉपरली आपको एंगेज करके रखेगी। फैमिली के साथ देखी जा सकती है, कोई न्यूड सीन नहीं है, कोई ऐसी डबल मीनिंग थोड़ी सी बातें इसमें सिचुएशंस हैं, लेकिन फिर भी वो फैमिली के साथ आप बैठकर देख सकते हो। तो भाई साहब तृप्ति दिमरी ने अच्छी एक्टिंग की है और माधुरी दीक्षित ने तो भाई साहब स्क्रीन प्रेजेंस को छोड़ा ही नहीं। मतलब लग रहा था कि जैसे पूरी मूवी माधुरी दीक्षित के गिर्द ही घूम रही है। तो भाई साहब हाईली रिकमेंडेड है। अगर 2 घंटे आप 3 घंटे पेड्डी पे वेस्ट नहीं करना चाहते और 2 घंटे असल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो भाई साहब ये मूवी देखो। हाईली रिकमेंडेड है, मज़ा आएगा मूवी देखने का। मतलब मेरे तो 2 घंटे इसने वेस्ट नहीं होने दिए, मुझे मज़ा आया। और भाई साहब ये मेरे रिव्यूज़ हैं, आप एक दफ़ा मूवी को देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना भी पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।